कुछ लोग अगर रह गए हो तो इसके बाद हम इसको कर लेंगे। कोई भी संगठन देश भर में चाहे प्रांत में एक यूनिवर्सल नियम रहता है कि उसकी एक टीम रहती है और विधि पूर्वक एक टीम का गठन होता है और समय समय पर उसमें कुछ बदलाव भी होते हैं। पुनः गठन मानकर चले या कुछ नए लोग उस लिस्ट में होंगे। एक संगठन की संपूर्ण सूची और जिले की टीम का आज यहाँ पे घोषणा हम करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। सक्षम द्वारा रियासी के संजोग घर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस समय हमारे पीछे आप देख सकते हैं कार्यक्रम चल रहा है और इस समय हमारे साथ सक्षम के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर अभय प्रगाल जी हैं। प्रगाल सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। आज रियासी में कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आज होने जा रही हैं? ऐसा है कि रियासी ज़िला में सक्षम ने आज एक दिव्यांग सम्मेलन का कार्यक्रम किया है। उसमें ये तय हुआ था कि हम लोग यहाँ पर दिव्यांग लोग आएंगे, उनके बीच में बैठ के कार्यक्रम करेंगे। तो एक तो था कुछ यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों का मन था कि कुछ सहायता भी उसमें दी जाए। ऐसा कुछ लोगों ने मिलकर के कंबल बांटने का कार्यक्रम किया है। तो उसी नाते आज हम इस कार्यक्रम में हैं सब लोग, जहाँ जिला रियासी की टीम और प्रांत से भी कुछ लोग आए हुए हैं। प्रांत से अपने सुनील जी आए हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं इसके, और स्वामी विश्वनाथन जी इस कार्यक्रम में हैं। ऐसे यहाँ पर से कुछ श्राइन बोर्ड से ऑफिसर भी आए हुए हैं और यहाँ से एक असलम जी हैं हमारे एसएसपी आईआरपी, वो भी इस कार्यक्रम में हैं। तो आज उस कार्यक्रम में हम सब लोग आए हैं कि ये जो दिव्यांग सहायता सम्मेलन जो कार्यक्रम है उसमें हम सब लोग दिव्यांग और हम सब लोग एक जैसे कैसे लगें, उनके मन की भावना हमारे मन के साथ एक समान बने, इसी लक्ष्य को लेकर आज का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द निकाला था, तो क्या लगता है उसके बाद भी जो कहा कि एक समान भावना सबके मन में बने, तो वैसा होता हुआ अब आप देख रहे हैं? उसके बाद चीज़ों में तब्दीली आप देख रहे हैं? ऐसा है कि पिछले समय जब हम लोग इस शब्द का नाम विकलांग नाम से देते थे, पिछले 6 साल पहले अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम दिव्यांग शब्द हमको दिया। और इतना सुंदर शब्द हमें मिला कि जब हम दिव्यांग शब्द की कल्पना देखते हैं, उस पर हम विचार करते हैं, दिव्यांगता का मतलब ये है कि जो अंग बाहर नहीं है हमारे, जो नहीं दिखता, अगर मुझे आँखों से नहीं दिख रहा, वो अंग मेरे भगवान ने अंदर उसकी 100% ताकत ज़्यादा दी हुई है। इसीलिए उस शब्द का नाम दिव्यांग शब्द के नाते प्रधानमंत्री जी ने दिया। उसका अपने आप में दिव्यांग शब्द बोलते हुए भी अपना मनोबल बहुत बढ़ता है। और 370 टूटने के बाद मैं आपके ध्यान में एक विषय लाऊं। जम्मू कश्मीर में पहले 3% सुविधा थी दिव्यांग लोगों में, अब 370 जब से टूटी है तो सारे देश के साथ हम एक समान हो गए। आज हमें 3 से 4% की सुविधा जो है यहाँ पर भी उसी प्रकार से मिल रही है जैसे बाकी देश में मिली है। एक और आग्रह था, देश में कुछ हिस्सों में दिव्यांगों की जो पर मंथ एक सरकार की तरफ से 1000 रुपया मिलता था। तो जब 370 टूटी है तो हमने ये भी एक जब बात सामने आई तो सरकार ने इसकी तरफ भी मानने की तरफ पूरा हमारी बात को सुना है और इस बात को मानना भी है कि ये जो इन लोगों की जो 1000 से पर मंथ जो है इनको जो मिलता है वो 3000 तक दिया जाए। इस प्रकार का भी ऐसा एक हमें सक्षम के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। कब इसका गठन किया गया और क्या क्या कार्य अभी तक किए गए हैं?
2008 में इसका जो शुरुआत है वो नागपुर में हुई। अब 12 साल हो गए हैं इस संगठन को बने हुए, और जम्मू कश्मीर में भी 8 साल इस कार्य को करते हमारे लोगों को हो गए। हम लोगों ने इसकी हर जिला स्तर पर अपनी एक टीम बनाई हुई है, प्रांत स्तर पर टीम है, राष्ट्रीय स्तर पर टीम है, और मेन मकसद जो सक्षम का रहा है कि हम सब एक समान हो जाएं। देश भर में हम मानते हैं कि 3 से 4% लोग दिव्यांग हैं, तो अगर मोटा मोटा भी हम देखें तो 7-8 करोड़ देश भर में ऐसा दिव्यांग लोग हैं। अपने प्रदेश में हम देखें तो अगर हमारे यहाँ 1.5 करोड़ जनसंख्या का हमारा प्रदेश है, तो यहाँ भी हम मानकर चलते हैं कि लगभग 5-6 लाख लोग यहाँ पर भी दिव्यांग होंगे। 1 लाख की जनसंख्या पर 3-1 हज़ार दिव्यांग लोग हैं। ऐसा एक लिस्ट बना करके उनके यहाँ तक पहुँचा जाए, उनको मिला जाए, उनके साथ बैठा जाए, इस प्रकार का सक्षम का कार्य लगातार निरंतर कार्य चल रहा है। पीछे सक्षम ने एक बहुत बड़ा अभियान लिया था, अंधत्व मुक्त भारत। अंधत्व मुक्त भारत में देश भर में 10 जिलों को पहले प्रयास किया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि जम्मू कश्मीर से रियासी जिला को भी हमने, देश के जो 10 जिले थे उनमें रियासी जिला भी लिया था। हमने यहाँ पर उस प्रकार के 25 से 30 कैंप छोटे छोटे यहाँ पर लगवाए। अभी ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से एक लिस्ट बना रहे हैं हम, ऐसी सुविधाएं जहाँ पर जो कर सकती है सरकार, जो समाज कर सकता है, उस प्रकार का मिलजुल करके दिव्यांगता के क्षेत्र में सक्षम अपना पूरा प्रयास करता रहेगा। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो ये थे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर अभय प्रगाल जी, जिन्होंने कहा कि सक्षम का जो मिशन है वो दिव्यांग को एक समान नज़र से देखा जाए और दिव्यांग जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियासी ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।